अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। असदुद्दीन अवैसी ने एक गैर मुस्लिम खातून को राशन पैक्स पहुंचाए। तफसीलात के मुताबिक सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लाल दरवाई की एक मजबूर बेबस परेशान हाल मुस्तैक खातून ने फोन करते हुए माशी बदहाली का जिक्र किया और अपनी तफसीलात से वाकिफ करवाया, जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने फौरी इकदाम करते हुए खातून को राशन पैक्स लाल दरवाए पहुंचा दिए। वाज़ेह रहे कि मुखालिफिन मजलिस की जानिब से मजलिस पर फिरका परस्ती का इल्जाम लगाया जाता है, जबकि मजलिस का वतीरा रहा है कि वो सेकुलर बुनियादों पर बिना किसी भेदभाव मजहब व मिल्लत बेकस परेशान हाल अफराद की बिना किसी लालच के मदद और खिदमत अंजाम देती है। इससे कबल लाल दरवाई की महाकाली मंदिर के जिमन में कायदे मुकर्रर अकबरुद्दीन अवैसी ने मंदिर की उसत और तामीर के लिए रास्त वजीर आला के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी करते हुए करोड़ों रुपए की इजराई अमल में लाई थी। साथ ही अफजलगंज की मस्जिद की तामीर और तरमीम के लिए भी लाखों रुपए का बजट सैंक्शन करवाया था, जो मुखालिफिन के लिए सेकुलरिज्म का जीता जागता नमूना और मिसाल है। मैं लाल दरवाजा से बात कर रही हूँ। सर को कॉल करे थे, 1 घंटे हम लोगों को राशन भिजाएगा। 20-25 लोग 30-40 लोग हैं सर, जो गरीब बहुत लोग हैं। 1 घंटे में आके हम लोग को राशन पानी सब दे दिए और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दी कि हम लोग 1 घंटे में हम लोग को मदद करे सर। कौन करे मैं आपके काम? असदुद्दीन सर। असदुद्दीन सर ओके। और आप लोगों की और एक रिक्वेस्ट है सर, आप लोगों से जितने भी लोग गरीब है ना सर, उन लोगों को प्लीज़ हेल्प करिए आप। और आप लोगों को बहुत बहुत रिक्वेस्ट कर रही, उन लोगों को हेल्प करो और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you for SC, thank you for SC। ट्रैफिक के बाबू राव ने मीडिया से बात करते हुए तमाम आमतुल मुस्लिमीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद देते हुए कहा कि रमजान मुबारक में खास तौर पर रोजेदारों के लिए इफ्तारी की शदीद जरूरत होती है। इन हालात में पुराने शहर की गली गली में मेवजात के व्यापारी खिदमत अंजाम देते हैं। उन्होंने बंडिया वालों को हिदायत दी कि वो सड़क के किनारे और समाजी फासले के मुताबिक कारोबार करें, कोई सारिफ बिना मास्क अफराद को मेवजात फरोख्त न करें। उन्होंने मजीद बताया कि सुबह 9 से शाम 6 बजे तक मेवजात फरोख्त किए जा सकते हैं। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो इस महीने में अल्लाह से दुआ करें और इबादतों का एहतमाम अल्लाह को राजी करें और कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा कि अवाम अपने घरों में ही रहें। इमरजेंसी खिदमात ग़िज़ाई अशिया के लिए मोटरसाइकिल पर 1 और 2 अफराद गाड़ियों पर जा सकते हैं। समाजी फासले को बरकरार रखें ताकि कोरोना वायरस से तमाम मुतासिर न हो। इसकी अहम वजह पुराने शहर में कई एक केसेस कोरोना से मुतासिर आ चुके हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम समाजी फासले का जरूर ख्याल रखें। मेवजात वालों को अगर कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ होती है तो उन्होंने उनसे राब्ता करने की। मास्क पहन के बेचना है और जितने भी मेवा बेचने वाली मंडी है, तरकारी बेचने वाली मंडी है, वो लोग सुबह 6 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक बेच सकते हैं। 6 बजे से कर्फ्यू शुरू होता। ये कर्फ्यू शुरू होने से पहले आप लोग अपना अपना दुकान बंद करके घर पे जाए। और ये मौका पर सारे आवाम से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये कोरोना शैतान को ख़त्म करना है तो नेक और पाक महीना रमज़ान, ये महीने में जितने हो सकता उतने इबादत करिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आप राज़ी करिए ये कोरोना शैतान को ख़त्म करने के। और ये कोरोना शैतान ख़त्म करने है तो अपना भी जिम्मेदारी है घर में बैठना। मगर घरेलू काम में कुछ इमरजेंसी मेडिसिन्स लेना है, या नहीं तो तरकारी लेना है, नहीं तो मेवा लेना है, नहीं तो रेशन लेना है, तो मोटरसाइकिल पे एक ही आदमी आना, कार है तो 2 आदमी आना, वो भी आपका घर का 3 किलोमीटर रेडियस में आना है। ये बातों को मद्देनजर रखते हुए आप अमल करिए। और जब आप रोड पे आते हैं सोशल डिस्टेंस, एक आदमी से दूसरा आदमी डिस्टेंस मेंटेन करिए ताकि ये कोरोना
हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन मुश्तबा हसन अस्करी ने मीडिया से बात करते हुए मौजूदा मुहलिक कोरोना वायरस की वबा की वजह माशी गैर इस्तेकाम इस ज़िमन में फाउंडेशन की जानिब से माशी पसमानदगी का सर्वे करवाया गया, जिसमें 50 से ज्यादा स्लम्स और 2580 मकीनों की तफसीलात उनसे तफसीली बातचीत की गई और ये 2 मराहल में खिदमत अंजाम दी गई। एक मार्च था 22 मार्च और दूसरे मरहले के तहत 22 मार्च था 2 अप्रैल के दौरान सर्वे मुकम्मिल किया गया। इस सर्वे का मकसद मुकामी अफराद की मईशत का पता लगाना है ताकि साहिब खैर हजरात ज़कात फितरात के जरिए अवाम की मदद कर सके। 43% मुस्लिम है शहर हैदराबाद में, जिसमें से 60 लाख अफराद में 60% अफराद यौमिया उजरत पर खिदमात अंजाम देते हैं, जो छोटे गैर मुस्तकिल यौमिया उजरत पर खिदमात अंजाम देने वाले हैं। इनमें ऑटो ड्राइवर्स की कसरत है जो 4 ता 12 अफराद खानदान की किफारत करते हैं। इन हालात में अवाम को चाहिए कि वो साहिब हजरात जो साहिब सरवत हैं वो उन्हें चाहिए कि वो इनकी दादरसी करे और इनकी ज़कात फितरात अतियात वगैरह से मदद करे। मकसद था सर्वे का। तो मुख्तसर सी बात यह है कि हैदराबाद में जितना आप लोग जानते हैं तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख की आबादी में मौजूदा 43% मुसलमानों की आबादी है रफली। उस 43% में जो होता है और 58 लाख समझिए कि 60 लाख लोगों में तकरीबन 60% 2/3 मुस्लिम माइनॉरिटी में लोग वीकर सेक्शंस के हैं जो गरीब तबके के हैं। और ये 60% लोगों में अगर आप आगे जाके और उनका जायज़ा लिए तो तकरीबन 80% लोग हमने देखा कि डेली वेजर्स हैं जो रोज़ का रोज़ अपनी मज़दूरी और मेहनत से कमा कर ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये 80% लोग में उसको और फर्दर एनालाइज करने से ये मालूम चला कि 50 से 55% लोग जो डेली वेजर्स है वो और जिसमें रोज़ का अपने मज़दूर हैं, कूली काम करने वाले हैं, किराना की दुकान पर, मैकेनिक की शॉप पर, वेल्डर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, बोर्चियाँ और अपने क्या बोलते इस किस्म के लोग हैं। उसमें सबसे बड़ा तबका जो हमने देखा है कि ऑटो वालों का है। 18 से 20% डेली वेजर्स की जो तादाद है वो ऑटो वालों की है, क्योंकि ये सब में बड़ा पूल है और सब में ज़्यादा हम नोटिस किए कि ये लोग परेशान हैं। तो इनका हम और ज़्यादा आगे जाके मज़ीद इंक्वायरी की, उनकी सेहत के बारे में चेक किया, उनके घरों में क्या हालत है, उनकी फैमिलीज़। तो हमने ये देखा कि सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो नदीम कॉलोनी गोलकुंडे में गैर मजाज फरोख्त किए जाने वाला गुटखा जिसकी कीमत 80,000 बताई जाती है, इसके अलावा 2 मुलजिमीन को पुलिस गोलकुंडा ने हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक नदीम कॉलोनी गोलकुंडा इलाके में एक किराना दुकान में 22 साला शेख छोटू पेशा तिजारत मोहम्मद जिलानी 40 साला मोहम्मदी लाइन गुटखा सिगरेट गैर मजाज तरीके से फरोख्त कर रहे थे, जबकि शहर में ग़िज़ाई अशिया की फरोख्त को कानूनी करार दिया गया है। बावजूद इसके मुलजिमीन मज़कूरा ममनुआ अशिया फरोख्त करते पाए गए। बावसूस ज़राए की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई, जिसके तहत एक केस दर्ज कर लिया गया और रैकेट को बेनकाब करते हुए मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया गया। तो दुकान में सर्च में निकला है सिगरेट्स के साथ गुटखा रिलेटेड प्रोडक्ट्स, टबैको, जर्दा, पान मसाला, वो पूरा उनका दुकान से कस्टमर्स को बेच रहे थे। वो पूरा आइटम सीज करा है, तो उसका आइटम्स का वर्थ अंदाजा 80,000 के ऊपर ही रहेगा। दुकानदार का नाम है शेख फ़हीम, रेजिडेंट ऑफ जमाल कुंटा, और उसका एसोसिएट MD जिलानी MD लाइन्स में रहने वाला है। दोनों को भी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया है। उसके खिलाफ FIR करके इन्वेस्टिगेशन जारी करेंगे। ये गुटखा के प्रोडक्ट के पूछताछ करे तो जावेद बोल के गोशामा से क्या के सप्लाई करने का थे, तो उसके बारे में इंक्वायरी करें। हल्का असम्बली कारवान के मजलिसी MLA कौसर मुहिउद्दीन ने कोविड की वबा के इंसदाद के लिए जरासीम कश अद्वियात का इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर छिड़काव करवाया। इस मौके पर उनके हमरा चीफ एंटोमोलॉजिस्ट राम बाबू AEGHMC के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ताहम अवामी मफाद आमा के पेश नजर हल्के के मुख्तलिफ इलाके जात में जरासीम कश अद्वियात व कीमियाई अज्जा का छिड़काव करवाया गया। मौजूदा मुहलिक कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को रोकने की गर्ज से शहर ही नहीं बल्कि रियासत के मुख्तलिफ मकामात में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव करवाया जा रहा है। इस मौके पर सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
ये गाड़ी में मारो जी। हाँ? ये भी पूरा मारो। अरे ऊपर कैमरा है जी, कैमरा दो। MM पहाड़ी सुलेमान नगर में 9 शादीशुदा खातून ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 20 साला मोमिना फातिमा राजेंद्र नगर हल्का असेंबली की साकिन लोहे की सलाख के जरिए फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इत्तला के साथ ही राजेंद्र नगर पुलिस ने फौरी मुकाम वाकया पहुंचते हुए मुकाम वाकया का मुआयना किया और तमाम जावियों से तहकीकात का आगाज कर दिया। बाद नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करते हुए जाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। ताहाल बताया जाता है कि खुदकुशी की वजूहात का इल्म न हो सका। आज 8 बजे को हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आया कि सुलेमान नगर में डीएम किराना शॉप के पीछे एक औरत नाम का मोमिना फातिमा, उनका उम्र कम से कम 18 ईयर्स रहा था। उन्होंने घर में हैंगिंग करके मर गया बोल के इन्फॉर्मेशन आया। उनको हॉस्पिटल को लेके गए, बीच में मर गया। उनका शोहर का नाम आमिर है। थोड़ा क्या बोलता उनका हेल्थ प्रॉब्लम कुछ है बोल के हैंगिंग कर लिया बोल के अभी तक इन्वेस्टिगेशन में निकला। और पूरा रीज़न ऑफ डेथ पूरा क्या बोलते इन्वेस्टिगेशन में बाहर निकलता। थैंक यू। सदर वाल्मीकि एस धर्मवीर सिंह मेहतर समाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम की सेहत की खातिर मरकजी हुकूमत की जानिब से कोविड-19 की वबा के पेश नजर लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया है। इन मसाइल के पेश नजर 5 किलो आटा व दीगर अशियाए जरूरिया के अलावा 200 रुपए तरकारी के लिए तकसीम किए जा रहे हैं। और तकरीबन तकसीम राशन पैक के सिलसिले में बताया कि यह सिलसिला गुज़श्ता कई अय्याम से जारी है। वड्डर बस्ती, अम्बेडकर नगर, जामनगर, इंदिरा नगर, किशन नगर, झिर्रा व दीगर मुकामात पर राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस जिम्मन में उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। जब से हमारे मोदी जी ने लॉकडाउन का ये किया है, उसके 5-6 दिन के बाद हमने ये कार्यक्रम चालू किया है। चालू करते हुए हमने 5 किलो आटा, आधा किलो दाल, 200 रुपए तरकारी के लिए, और फिर मद्देनजर रखते हुए ये बस्तियों में किया है हमने। वाल्मीकि नगर, ओड्डर बस्ती। एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरुण बारोका IAS ने अपनी टीम के हमरा मौजूदा मौलिक कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने, लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान इख्तियार करदा पॉलिसी सरगर्मियों व कारकर्दगी के मुशाहिदे के लिए तारीखी विरसे की हामिल इमारत चारनार के दामन में पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। चुनांचे उनका ये सेरोजा दौरा है। उन्होंने रियासती हुकूमत के आला ओहदेदारों से इस जिम्मन में तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। इसके अलावा उन्होंने 400 साल खदीम, मक्का मस्जिद और दीगर का मुशाहिदा किया और जरूरी हिदायत दी ताकि मौलिक कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर रियासती हुकूमत की जानिब से की जा रही खातिर खा इक़दाम को यकीनी बनाए। उन्होंने अवाम को इस मौलिक कोरोना वायरस के मुज़र असरात से महफूज रखने के लिए खातिर खा इक़दाम की हिदायत दी। दौरे के मौके पर कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस संजनी कुमार IPS, एडिशनल CP ट्रैफिक अनिल कुमार IPS, DCP ट्रैफिक के बाबूराव, एडिशनल DCP साउथ जोन सैयद रफीक के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। ताहम उन्होंने कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ खातिर खा सैनिटाइजेशन और इसके इंसदाद की हिकमत अमली पर मौसर अमलावरी की हिदायत दी। उन्होंने कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद से मुताल्लिक तफसीलात से आगाही हासिल की। बादजा मरकजी वफद ने इत्मीनान का इजहार करते हुए मजीद इक़दाम के जिम्मन में हिदायत दी। इस मौके पर दीगर आला ओहदेदार भी तकरीब में मौजूद थे। चलो आ जाओ सामने आओ। अब हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा मेंटेन करो, आप थोड़ा दूर में रहो। पीछे आओ। आप लोग బాబు కొంచెం అనవసరంగా మీరు
रफीक थोड़ा इन लोग को बोलो भाई। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।